देखिए 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया। धीरे धीरे लोग जो है वो बूथों पर पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसके साथ ही लोगों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी। अभी ज्वाला देवी इंटर कॉलेज जिस मतदान केंद्र पर इस वक्त मैं खड़ा हूं वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि प्रयागराज के शहर पश्चिमी से प्रत्याशी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने परिवार के साथ पहुंचे। उन्होंने अपने मत का उपयोग किया, उनके परिवार ने मत का उपयोग किया। अब यहाँ पर जो है धीरे धीरे लोग 12 विधानसभा सीटें हैं कुल यहाँ पर प्रयागराज में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी नेक टू नेक फाइट कर रही है। अब जो अगर हम बात करें कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह की, तो उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं वो विकास हैं, लॉ एंड ऑर्डर हैं, और साथ ही जो उनके क्षेत्र में बाहुबली का उपयोग जो है प्रकोप था उसको समाप्त कर दिया गया और धीरे धीरे जो बचे हुए उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि प्रयागराज की जो 12 सीटें हैं, 12 की 12 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही हैं। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। बिल्कुल राकेश, आपके पास मैं आता हूं, चूंकि वहां का जो कौशाम्बी का इस समय का अपडेट है वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन वहां का जो थोड़ा चुनावी समीकरण है उसको भी हमारे दर्शकों के लिए समझाते चले। न सिर्फ सिराथू बल्कि और भी कई सीटें हैं जिस पर क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो फाइट है वो समाजवादी पार्टी के साथ वहां पे आपको नजर आ रही है, या वहां का चुनावी समीकरण कह क्या रहा है? और दूसरा ये कि मुद्दे सबसे ज्यादा वहां पर जो हावी है वो क्या आपको नजर आए हैं, या कोई एक ऐसा मुद्दा जो बहुत हिट कर रहा हो लोगों को? अगर उस विषय में कोई जानकारी तो उसको भी अपडेट करें राकेश। कौशाम्बी के चुनाव 2 सीटें बड़ी अहम मानी जा रही है। एक तो सिराथू जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं, दूसरी सीट मंझनौर विधानसभा है जहां से सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज लड़ रहे हैं। दोनों की सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अगर चुनावी मुद्दे की बात यहाँ पर करें तो बेरोजगारी, छुट्टा सा जैसे मुद्दे यहाँ पर अहम माने गए हैं। जिस किसान जिससे परेशान है, इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर लोग वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल अजीत, आपके पास भी मैं आऊंगा और यही सवाल आपसे भी है, क्योंकि वहां पर मुद्दे क्या है? एक तो कुंडा सीट को लेकर के चर्चा है, राजा भैया को लेकर के, और खासतौर से जिस तरह की अभी बयानबाजियां हम लोगों ने देखा पिछले 2-3 दिनों पर हुई, उसके बाद वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की है? और दूसरा ये कि मुद्दे वहां के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर नजर आपको क्या आया? थोड़ा इसको भी अपडेट करें अजीत। बिल्कुल, कुंडा की बात करते हैं जहां रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया 30 सालों से लगातार वो विधायक बने हुए हैं। ये 7वीं बार उनका नामांकन हुआ और लगभग आज उनके लिए वोट भी पड़ेंगे और जनता का रुझान उनके तरफ है। सभी समुदाय के लोग उनको पसंद करते हैं, लोगों ने सभी समुदाय के लोग वोट भी करते हैं और राजा भैया को खासा प्यार मिलता है। उसके बाद यहाँ पे विकास की बात करें तो विकास के जनता विकास चाहती है, मगर राजा भैया बाहुबल है तो बाहुबल के नाम पे वोट मिलेगा या विकास के नाम पे, ये जनता तय करेगी राजा भैया के लिए। संदीप, चूंकि इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो इस बात की है, और खासतौर से हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भी देखा, बुलडोजर का बड़ा जिक्र हुआ। प्रयागराज में बुलडोजर खूब चले हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वहां पर इसका जो इम्पैक्ट है, या फिर ये एक बड़ा मुद्दा जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक लॉ एंड ऑर्डर के साथ जोड़ करके ये बताया कि हमने देखिए किस तरह से बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई की, क्या वो नजर आ रहा है आपको वहां पे जो 12 विधानसभा क्षेत्र हैं? चलिए संदीप, मैं आपको रोकूंगा। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य देखिए पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं और सिराथू विधानसभा सीट से आपको बता दें कि उम्मीदवार हैं और अपना मत डालने के लिए पहुंचे हैं केशव प्रसाद मौर्य। उसकी ये सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तो बहुत चर्चा है सिराथू को लेकर के, और यहाँ पर इस बार बार ये बात कही जा रही खासतौर से समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कि इस बार देखिए यहाँ पर जो फाइट है वो बहुत नेक टू नेक होने वाली है, या फिर हम ये सीट जीतने वाले हैं। तरह तरह के आप देख रहे हैं कि दावे किए जा रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कई बार आपने देखा है कि मीडिया से मुखातिब होते हुए भी उन्होंने इस बात को लेकर के आश्वस्त किया है कि न सिर्फ सिराथू बल्कि कौशाम्बी में विधानसभा जितनी भी सीटें हैं सभी को हम जीतेंगे। इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए जब पहुंचे हैं उस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। मत डालने के लिए विधानसभा सिराथू में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए डिप्टी सीएम की सीधी तस्वीरें। तो 61 सीटें हैं 12 जिलों की, जहां पर इस समय वोटिंग अभी लगातार चल रही है। 2017 की टैली देखेंगे तो इन 61 में से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 3 सीटें यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने भी जीती थी, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिली थी और अदर्स के हिस्से में भी 5 सीटें गई थी। और इसलिए इस बार ये 47 सीटों को दोबारा से क्या भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाएगी, क्या इस सीटों में कमी आएगी या ये सीटें और बढ़ेंगी? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय एक बड़ा विषय है। हालांकि दावे सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के कर रही हैं, क्योंकि अगर इसके उलट अगर आप 2012 का परिणाम देखेंगे तो इन्हीं 61 में से 44 सीटों पर आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी आपको जीतती हुई दिखी थी, लेकिन
जब 2017 के नतीजे आते हैं तो समाजवादी पार्टी उन 44 से 5 सीटों पर पहुंच गई थी। तो कुल मिलाकर के अब जनता है, जनता का रुख क्या है, ये ईवीएम में आज कैद हो रहा है। डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। ये वो तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। लोगों से मतदान की अपील भी लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर के सभी ने ट्वीट किए हैं, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है कि लोग घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि सिराथू में पहुंचे हुए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो कि अपना वोट कास्ट करने के लिए। और इस समय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि सीधी तस्वीरें हैं। जब अपना मतदान करने के बाद आप देखें कि वहां पर किस तरह से उनकी मौजूदगी आपको साफ तौर पर दिखेगी। तो 5वां चरण है और अब आधे से ज्यादा आप कह सकते हैं आज 5वां चरण समाप्त होने के बाद जो चुनाव है वो संपन्न हो जाएगा और उसके बाद 2 चरण और बाकी रहेंगे। और ऐसे में जो अपना जो वोट है वो कास्ट कर रहे हैं और उसके अलावा लोग भी आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों की भीड़ भी वहां पर आपको साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि लोग सुबह से ही घरों से बाहर निकल करके अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ज़रूरत केवल इस बात की है कि लोग अपने घरों से बाहर ज़्यादा से ज़्यादा निकलें। इसलिए भी लगातार आप देख रहे हैं कि चाहे क्षेत्रीय नेता हों, विधायक हों या बड़े नेता मंत्री हों, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाकर के लोगों से मतदान की अपील भी कर रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकल के कम से कम मतदान ज़रूर करें, अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये सिराथू की तस्वीरें जो आप देख रहे थे डिप्टी सीएम के द्वारा। यहाँ पर एक जायज़ा भी लिया गया, मतदान भी किया गया, वोट कास्ट किया गया, लोगों से अपील की गई और लोग भी आप देख रहे हैं कि कतारों में खड़े हुए हैं, जो कि अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें सीधी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, जो आप इस समय देख पा रहे हैं। टाइमर क्यों लगा रखे हो? टाइमर हटा दो। ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री की भी तरफ से। अभी आप डिप्टी सीएम को भी देख रहे थे, लगातार लोगों से मतदान करने की अपील हो रही है। 2017 के नतीजे हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि आप देखें कि 2017 में इन्हीं 61 सीटों में से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 3 बहुजन समाज पार्टी को मिली थी और 1 सीट कांग्रेस को भी यहां से मिली थी। तो वहीं सिद्धार्थनाथ सिंह से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनिए।